एक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हाँ, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फर्क क्या था उस टाइम पे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जहां पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, बात वही हो रही है, फॉस्फोरस को ऐड किया जा रहा है। किस में ऐड किया जा रहा है? तो वही चीज है हमारा एडीपी। एडीपी में अगर एक आईपी मतलब फॉस्फोरस अगर ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा? वो एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। अब ये जो एटीपी बन रहा है मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, फॉस्फोरस को ऐड करके बनाया जा रहा है, ये हमारा क्या है? एटीपी। अब अगर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और अगर लाइट का यूज हो रहा है, ठीक है ना, एच यानी कि फोटोन लाइट, अगर लाइट का यूज हो रहा है तो क्या कहेंगे इसको हम? एसी तो नहीं चलेगा इसमें ना? अच्छा चल रहा, हाँ ठीक है। अगर लाइट का यूज हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, इस फॉस्फोराइलेशन में एक दो बात हो रहा है, ठीक। और जो नॉन साइक्लिक है उसमें कोई ऐसा साइकिल नहीं बनेगा, रिंग नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं क्या है आगे। सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं हम? नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ओके, देखो क्या है ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। आप अगर इसको ऐसे समझो तो एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको। यार क्या वॉइस रिकॉर्डर भी है ना उसमें, डांटता है कि ध्यान से पढ़ो नहीं तो मुंह तोड़ देंगे निकल के। उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान मत दो। जैसे ये हमारा क्या था? PS2, और इधर क्या होता है हमारा? PS1, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? अभी हम देखने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ये वाला आपका ये तो थैलेकोइड का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। थैलेकोइड में अंदर में जो इंटरनल पार्ट होता है, हॉलो पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन, ठीक है ना। और बाहर में क्या है? स्ट्रोमा। अच्छा, अंदर में ल्यूमेन, इसमें भी फ्लूइड, मतलब स्ट्रोमल फ्लूइड में है, ठीक। और ल्यूमेन के भी अंदर क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। और इस तरह से बीच में ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। पिगमेंट मॉलिक्यूल इसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है। जो भी लाइट रिएक्शन होना है, जो भी लाइट का फॉल डाउन होगा, वो इसी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे ही होना है, ठीक है ना। तो जो भी इवेंट अभी हम देखेंगे वो इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे देखेंगे। आप ध्यान से देखना, ये ल्यूमेन खाली जगह और ये स्ट्रोमा। अच्छा, ये फोटो सिस्टम में साथ साथ एक और चीज होता है। एक और चीज क्या होता है? यहाँ पे कुछ प्रोटोन, सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रोटीन रहते हैं, ठीक है ना, मेम्ब्रेन में। क्योंकि आपको पता है ये भी मेम्ब्रेन है, और आप सेल में पढ़े होगे जो मेम्ब्रेन बना होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, वो ये बात तो आपको पक्का ध्यान होगा, या फिर नहीं भी ध्यान होगा तो जान लो, ये कुछ ऐसा होता है फॉस्फोबाइलिपिड। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? याद है? ये नहीं पता है, इसीलिए कहते हैं ना पहले तुम लोग हड़बड़ा के स्टार्ट करवा लीजिए, प्लांट फिजियो स्टार्ट कीजिए, प्लांट फिजियो स्टार्ट कीजिए, और बेसिक नहीं रहने पे यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। खैर देख लो, ध्यान से देखना पहले। क्योंकि तुम लोग नए नए थे, डेमो कर रहे थे, इसलिए मैं स्टार्ट कर दिया। सोचिए अगर नहीं स्टार्ट करते तो तुम लोग को लगता है कि सर क्या बच्चों वाली सेल पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा जो सेल रहता है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा रहता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाते कि जब मेन चैप्टर में इंटर करेंगे छोटी छोटी बातें पता हो। ध्यान से देखना, पहली बात, ये क्या है? हमारा मेम्ब्रेन का बना हुआ है। और मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? फॉस्फोबाइलिपिड लेयर का बना होता है, ठीक है ना, फॉस्फोबाइलिपिड का बना होता है। और इसी फॉस्फोबाइलिपिड के बीच बीच में क्या होते हैं?
प्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। कुछ प्रोटीन इंटीग्रल होते हैं, ठीक है ना, जो बीच में जुड़े हुए हैं, और कुछ प्रोटीन पेरीफेरल होते हैं। पेरीफेरल कहने का मतलब जो पेरीफेरी यानी कि किनारे में होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? किनारे में, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन के जो किनारे में है दैट इज पेरीफेरल प्रोटीन, और जो मेम्ब्रेन के एकदम अंदर में उसको क्या कहते हैं हम? इंटीग्रल प्रोटीन। तो इस तरह से अगर ये आपका मेम्ब्रेन है, राइट, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है? फॉस्फोबाइलिपिड लेयर का बना हुआ है। अगर आप सेल पढ़ोगे, जब भी आगे पढ़ोगे तो ये चीज़ आएगा कि आपका कोई भी मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है ना। और आगे मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होगा, तो कोशिश करेंगे ना इस चैप्टर के बाद पहले हम लोग सेल पढ़ लें, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को, मैक्सिमम 8 से 9 क्लास लगेगा। जब पूरा सेल हो जाएगा ना तो हर चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। पानी देने दो। बात समझ रहे हो ना? खैर अभी समझ लो। तो मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? फॉस्फोबाइलिपिड लेयर का बना हुआ, और इस मेम्ब्रेन में कोई भी मेम्ब्रेन ले लो, ठीक है ना, सारे फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही होते हैं। और हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात करें तो ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर का बना हुआ है, और फॉस्फोबाइलिपिड लेयर के बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो बीच में इस तरह से जुड़े होते हैं, और कुछ होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन जो साइड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये साइड में प्रेजेंट है, ये साइड में प्रेजेंट है, मतलब किनारे में प्रेजेंट है। तो किनारे पे प्रेजेंट है यानी कि वो क्या हो गया? पेरीफेरल प्रोटीन। ये इंटीग्रल और ये पेरीफेरल। तो वैसे ही यहाँ पे इस थैलेकोइड में भी देखो, इस थैलेकोइड में भी अगर हम देख लें, अगर इस थैलेकोइड में भी हम देख ले तो क्या दिख रहा है? यहाँ पे बीच में ये भी थैलेकोइड मेम्ब्रेन का बना हुआ है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही है, पूरे के पूरे मेम्ब्रेन बने हुए हैं फॉस्फोबाइलिपिड लेयर से। यहाँ पे प्रोटीन है और यहाँ पे प्रोटीन है। ये चूंकि बीच में प्रोटीन पड़ रहा है फॉस्फोबाइलिपिड के, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन। और ये साइड में है इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरी में इसलिए क्या कहेंगे? पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक है ना। वैसे अगर इसका नाम नेमिंग अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं हम F1 पार्टिकल, और इसको कहते हैं हम F0 पार्टिकल, और एक वर्ड में इन दोनों को कहते हैं हम ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीजोम। F0 F1 पार्टिकल, ठीक है ना। समझ लो ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है। इस तरफ फ्लूइड है, जैसे अगर आपको नदी पार करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? बोट नहीं, पुल। अगर पुल बना हुआ हो तो वो सबसे आसान होता है ना, नदी का एक किनारे से दूसरे किनारे जाना। अब अगर मान लो यहाँ पे नदी के इस एक नदी से इस नदी में जाना है तो उसके भी जाने के लिए क्या है? एक तरह से ये ब्रिज का काम कर रहा है। अंदर में भी फ्लूइड ल्यूमेन में, बाहर में भी स्ट्रोमा में फ्लूइड, और ये बीच में क्या है हमारा? प्रोटीन, ठीक है ना। तो मान लो अगर किसी चीज को यहाँ से यहाँ जाना हो तो ये किसका यूज करेगा? इसी प्रोटीन का यूज करेगा, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। एक वर्ड में क्या बोले इसको? ऑक्सीजोम। एनी इशू? नो इशू, ठीक है। तो इस तरह से आप जान लीजिए पूरे में फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है, यहाँ पे ये हमारा PS2 है, मान लो यहाँ पे ये हमारा PS1 है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको थोड़ा अलग वे में हम डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। अब अलग वे में क्या डायग्राम ड्रॉ किए तो आप ये ध्यान से देख लो, ये आपका मेम्ब्रेन है और यहाँ पे आपका ल्यूमेन है, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ, आओ अब मेरे डायग्राम पे आओ, ठीक है। ये समझाने के लिए ऐसा हम ड्रॉ किया, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये समझाने के पर्पज से है, ठीक है, ताकि आपको समझ में इजी आए। देखना आप ध्यान से समझो कि ये आपका ये जो पूरा है, ये जो आपका स्क्वायर बना हुआ है, ये आपका ये वाला पार्ट है, यानी कि मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। ये जो आप मेम्ब्रेन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, ये मेम्ब्रेन वाला पार्ट, ये मेम्ब्रेन वाला पार्ट, ये मेम्ब्रेन वाली पार्ट है आपका, आपकी कौन सी? ये। तो ये जो स्क्वायर देख रहे हो आप समझ जाओ ये मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? फॉस्फोबाइलिपिड लेयर का बना हुआ है, ठीक है ना। इसी फॉस्फोबाइलिपिड लेयर वाले मेम्ब्रेन में ये हमारा है F1 F0 पार्टिकल, यानी कि एक वर्ड में क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम। आप मान लो इसके नीचे, चूंकि इधर क्या हो गया हमारा? स्ट्रोमा रीजन, तो ये हमारा क्या है? ल्यूमेन। ये क्या हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है? ल्यूमेन, ठीक है ना। ये स्ट्रोमा रीजन, ये हमारा ल्यूमेन, और ये बीच में मेम्ब्रेन। सिमिलरली यहाँ भी ये चीज है आपका, यहाँ भी क्या है हमारा? ये स्ट्रोमा रीजन, ये ल्यूमेन, ये मेम्ब्रेन। समझ पा रहे हो ना? ये स्ट्रोमा रीजन, ये ल्यूमेन, और ये बीच में मेम्ब्रेन। वैसे यहाँ भी क्या है हमारा? ये स्ट्रोमा रीजन, ये ल्यूमेन, और बीच में मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो ये डायग्राम क्या है, कैसा है, ये आपको समझ में आ गया। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान रखना ये, अगर हम इसको थोड़ा सा कॉस्मेटिक और कर दें हल्का सा विजुअलाइजेशन के लिए, तो मान लो ये ऐसे मेम्ब्रेन गया और ये ऐसे मेम्ब्रेन गया। समझ पा रहे हो? ये मेम्ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। फिर अगर वैसे ही देखें तो यहाँ से ये एक मेम्ब्रेन गया और यहाँ से ये एक मेम्ब्रेन आया,
ठीक है ना। तो ये मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया और ये इधर क्या हो गया, हमारा ल्यूमेन हो गया। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं इस मेम्ब्रेन पे, क्योंकि जो भी होना है इस मेम्ब्रेन पे ही होना है। अब क्या होना है इस मेम्ब्रेन पे देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत में जब हम आपको PS2 के बारे में बताए थे तो ये बात आया था ना कि PS2 का लोकेशन क्या होता है, और ये क्वेश्चन भी आती है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ PS2। तो PS2 होता है ल्यूमेन के, मतलब नियर ल्यूमेन या ल्यूमेन वाले पेरीफेरी पे, ठीक है ना। ये ल्यूमिनल पेरीफेरी पे हुआ, पेरीफेरी यानी कि किनारा, यहां स्टार्ट हो जाता है ल्यूमेन, तो ल्यूमेन के किनारे पे PS2, राइट। और अगर हम देखें PS1 का लोकेशन, तो PS1 यहाँ है, यानी कि किस रीजन में है ये, हालांकि यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन आप समझना ये थोड़ा और स्ट्रोमल पेरीफेरी के क्लोज होता है, ठीक है ना। स्ट्रोमा के पेरीफेरी के क्लोज होता है, ये ल्यूमिनल पेरीफेरी के क्लोज है। अच्छा, अगर हम देखिए PS2, तो PS2 के पास होता है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। याद होगा आपको, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किसके पास होता है, PS2 के पास होता है। याद है ना ये चीज़, किसके पास होता है, PS2 के पास। अब तुम सोने झुकने का लग गया जी, एक काम करो, तुम यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ, क्योंकि डायगोनली देखने में ना आसान होता है, वैसे पीछे मुड़ के ठीक नहीं लगता। अच्छा उधर उधर आ जाओ, आगे से इधर से ही घुस जाओ, तार हिला देना फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे से हो ना, किताब ले लो, कॉपी ले लो, लड़का बुक और कॉपी लो ना, बुक ले लो, कॉपी ले लो, कॉपी भी ले लो, दोनों लेके आओ। क्या क्या क्यों? आओ देखते हैं। अब ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रोमा है। सपोज दैट, अभी तुम लोग कौन सा क्लास छोड़ रहे हो? हाँ, अब बात करते हैं स्टार्ट। ये हमारा PS1 है, तो ये हमारा हो गया ल्यूमिनल पेरीफेरी पे, और ये हो गया हमारा स्ट्रोमल पेरीफेरी पे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। इतने बढ़ती क्या चलिए, फर्स्ट बेंच पे आ गई। अब ये टारगेट वालों का बैच है, उनके लिए लॉटेड है, अब बाद में हम डांट, ठीक है। अब ये PS2 और ये हमारा PS1 और ये PS2। अब ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो सनलाइट सबसे पहले आया, यहां से स्टार्ट करें, ध्यान से देखना। सनलाइट आया सबसे पहले किस पे आया, PS1 पे। सनलाइट किस पे आया, PS1 पे। जैसे ही PS1 पे सनलाइट पड़ेगा, आपको याद होगा कि इसमें क्या हरकतें होती हैं। सारे की सारी इसकी जितनी भी एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, अपने एनर्जी को रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करेगा। रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करने के बाद रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे, काफ़ी इनर्जेटिक हो जाएगा ना। अब जब वो काफ़ी इनर्जेटिक हो जाएगा, तो काफ़ी इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी। इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी एनर्जी आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी एनर्जी आ जाएगी, अच्छा वो एनर्जी आई कहाँ से, लाइट की वजह से ना। कहाँ से है वो एनर्जी, लाइट की वजह से, यानी कि लाइट की एनर्जी अब कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के पास है। जब लाइट फॉल किया, लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास चली गई, वो इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जेटिक हो गया, काफी एक्साइटेड हो गया, और वो PS1 को छोड़ दिया, फोटोसिस्टम 1 को क्या किया, छोड़ दिया। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा अभी हम बस इलेक्ट्रॉन लिखते, बाद में 1 2 का हिसाब कर लेंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, इसमें से एक्साइट हो गया। एक्साइट होने के बाद याद करो, जब फोटो सिस्टम हम पढ़े थे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने फोटो सिस्टम से एक्साइट होने के बाद, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद कहां जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। किसके पास जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहां पे PS1 पे जो लाइट फॉल किया, इसके एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, वो एक यहां पे अटैच प्रोटीन के पास गया, ठीक है ना। इस पे यहां पे PS1 के पास जस्ट एक इसी ल्यूमेन में प्रोटीन अटैच रहता है, जिसको कहते हैं FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या कहते हैं इसको, FRS को, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ध्यान से समझिएगा। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्साइट होके FRS नाम के प्रोटीन के पास चला गया। जैसे ये FRS नाम के प्रोटीन के पास गया, ठीक है ना। अब चूंकि ये जो FRS है, ये एक प्रोटीन है, और PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके FRS के पास गया, तो हम कह सकते हैं कि PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कौन कर रहा है, FRS। कौन कर रहा है बेटा, FRS। यानी कि अगर इसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, दैट इज FRS, यानी कि फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ओके, याद रहेगा ये बात। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही FRS के पास आया, अच्छा FRS के पास जैसे ही आया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर इसमें भी नहीं रहा। इसके बाद इसको एक और प्रोटीन देखा, कौन, FD। कौन देखा, फेरोडॉक्सिन। कौन देखा बेटा, FD, यानी कि फेरोडॉक्सिन। अच्छा, ये फेरोडॉक्सिन एकदम मेम्ब्रेन के किनारे पे होता है, ठीक है ना, एकदम मेम्ब्रेन के पास होता है,
स्ट्रोमा के अबाउट होता है, एकदम स्ट्रोमा के क्लोज होता है एफडी। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्साइट होकर कहाँ चला गया, अब एफडी के पास चला गया, ठीक है ना। अच्छा क्यों गया ये बाद में रीज़न बताएंगे आगे, जब हम पोटेंशियल मीटर पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसमें से इसमें और फिर इसमें से इसमें क्यों जंप मार रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें से तो काफ़ी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकला था, फिर एफआरएस के पास गया तो एफआरएस में रहा क्यों नहीं, रुका क्यों नहीं, फिर ये एफडी के पास क्यों चला गया। अच्छा क्यों चला गया इसका जवाब आगे दिख जाएगा हम लोग को, ठीक है ना, जब हम जेड स्कीम पढ़ेंगे। लेकिन इतना जान लो कि एफआरएस में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया, एफडी में गया। और एफडी भी क्या है, फेरोटॉक्सिन, ये भी ध्यान देना एक प्रोटीन है जो कि स्ट्रोमल पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, यानी कि स्ट्रोमा के पास ही प्रेजेंट है। अगर इसको हम यहां बना देते हैं एफडी तो ज्यादा अच्छा होता। आप समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है ना। हाँ। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें आया ये क्या होता है, यहां पे इस पेरीफेरी में एकदम स्ट्रोमा के क्लोज, ध्यान से देखना, पेरीफेरी में स्ट्रोमा के क्लोज, ओके, पेरीफेरी में स्ट्रोमा के क्लोज एक प्रोटीन है, ठीक है ना। ये कौन सा प्रोटीन है, NADP रिडक्टेज, नाम क्या है इस प्रोटीन का, NADP रिडक्टेज, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड या एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बोले, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो आपको अच्छे से ये ख्याल रहेगा कि ये जो एनर्जी मिली है इलेक्ट्रॉन को वो कहां से मिली है, लाइट से मिली है, यानी कि लाइट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास है जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, NADP रिडक्टेज के पास। जैसे ये NADP रिडक्टेज के पास जाएगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन गया ये NADP रिडक्टेज के पास गया, ठीक है ना। जैसे NADP रिडक्टेज के पास गया, NADP रिडक्टेज क्या करा, इलेक्ट्रॉन पहले लिया, ठीक, पहले क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया। इसके बाद इसके साथ साथ इसने ये 2 हाइड्रोजन लिया, क्या लिया, 2 हाइड्रोजन लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन, H+, हाइड्रोजन नहीं कहेंगे यहाँ पे, प्रोटॉन लिया, H+ लिया, ठीक है ना। अब 2, ध्यान से देखना है आप, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज के पास गया, NADP रिडक्टेज क्या गया, स्ट्रोमा में से 2 प्रोटॉन खींच लिया, ओके, ध्यान से समझिएगा स्टेप वाइज। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज के पास गया, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज के पास गया, NADP रिडक्टेज ये जो कि एक एंजाइम है, एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, जो कि एक एंजाइम है या प्रोटीन है, एज लगा हुआ बेटा याद रखना, ये क्या है हमारा, एंजाइम है। ये भी प्रोटीन है बट ये एंजाइम नहीं, ये क्या है यहाँ पे, एंजाइम है, ठीक है ना। तो जो NADP रिडक्टेज ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन मिला ये प्रोटॉन को भी स्ट्रोमा से खींच लिया। जैसे ही प्रोटॉन को इस स्ट्रोमा से खींचा, क्या हुआ, ये तुरंत एक NADP+ को लेके और इसमें NADP में हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को जोड़ के और क्या बना दिया, NADP+ H+ बना दिया। क्या बना दिया, NADP+ NADPH+ H+ बना दिया। अगर इसको NADPH2 भी लिख दे तो घबराना नहीं, मतलब कहीं कहीं पे क्या क्या लिखा हो सकता है, NADPH+ H+, ये सबसे अच्छा लिखने का तरीका है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसके बाद क्या होता है, NADPH2, मतलब अगर हम पढ़ाते वक्त कभी NADPH2 भी बोल दें, हालांकि सही नोटेशन यही है, लेकिन अगर NADPH2 भी बोल दे तो ध्यान रखना कि बात यही है। अगर क्वेश्चन में भी कभी NADPH2 हो रहा है तो उसको रिजेक्ट नहीं कर देना या गलत नहीं मान लेना, वो भी यही चीज़ है। या अगर NADPH भी रहे तो भी मान लेना कि NADPH+ H+ ही है, ठीक है ना। हो सकता है ये प्रोटॉन को शो नहीं किए, यहाँ पे प्रोटॉन को शो नहीं करके 2 हाइड्रोजन शो कर दिए और यहाँ पे नहीं किए और यहाँ पे प्रॉपर शो है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी रहे आपको क्या मान के चलना है, NADPH+ H+, क्लियर है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और पहले देख लो तो और ये चीज़ क्लियर होगा आपका। यहाँ पे देखो कैसे होता है, जैसे NADP उसने क्या किया, NADP+ को स्ट्रोमा से लिया, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन 2 आ गया था, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया ना, ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आया था, ध्यान से देखना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके पास जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये स्ट्रोमा से 2 H+ ले लिया, ठीक। जैसे स्ट्रोमा से 2 H+ लिया और इसी स्ट्रोमा में NADP+ भी था, क्या था, NADP+ भी था। अब इस NADP+ को भी लिया, 2 प्रोटॉन लिया और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अच्छा पहले क्या मिला, 2 इलेक्ट्रॉन मिला, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता तो एकदम आराम से रेस्ट में बैठा रहता, कुछ भी नहीं होता। NADP भले स्ट्रोमा में रहते हैं, भले प्रोटॉन स्ट्रोमा में रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी फंक्शनिंग स्टार्ट कैसे हुई, इस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। तो पहले कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया, इसने तुरंत क्या किया, प्रोटॉन लिया और NADP+ लिया, और NADP+ में इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ना है, ध्यान देना यहाँ पे,
क्या जोड़ना है इसमें, हाइड्रोजन जोड़ना है। ये चीज पता है ना कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट डे ही हम लोग देखे थे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ही ग्लूकोज बनाया जाता है। और रिडक्शन में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करके क्या बनाया जाता है, उसको ग्लूकोज बनाया जाता है। तो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन को एडिशन कराना है, और हाइड्रोजन को एडिशन कराने के लिए कोई ना कोई ऐसे एजेंट होने चाहिए जिसके पास एबिडेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हो और वो हाइड्रोजन डोनेट कर सके या हाइड्रोजन डोनेट करने के टेंडेंसी में रहे। तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। मतलब ये चीज हम लोग देखे थे ना, याद करो अपना एक क्लास जिसमें क्या हुआ था, हमारा यही हुआ था ना कि 6CO2 C6H12O6, ठीक है ना। होना क्या था कि ये CO2 रिड्यूस हुआ और क्या बनेगा हमारा ग्लूकोज। ये फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट NADPH2 आता है, और इसने ये जब रिएक्शन में एंटर करता है अपने हाइड्रोजन को किधर, इस CO2 में दे देता है, और फिर हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है, और फिर ये NADP+ बन के निकल जाता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं ना, ऐसा ही होता है, क्या ऐसा ही होता है ना, याद है ना। अच्छा, इस चीज में खर्च होती है क्या, ATP, तो ATP खर्च हुई तो क्या बनी ADP+ IP, याद है ना, ये सीन फर्स्ट क्लास का ही रहता है ये चीज। हाँ, तो ये रिड्यूसिंग, अब यहाँ पे वही हुआ कि ये जब NADP+ आखिर गया कहाँ, ये काम तो हो रहा है स्ट्रोमा में, चूंकि ये डार्क रिएक्शन का है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन यानी कि डार्क रिएक्शन, और ये ऑकरेंस मतलब ये जो हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये तो स्ट्रोमा में हो रहा है, यानी कि स्ट्रोमा में ही NADPH2 है और स्ट्रोमा में ही NADP+ भी है। कहने का मतलब NADPH2 स्ट्रोमा से ही क्या कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन में जा रहा है, और वापस से जो NADP+ मतलब ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है अपना हाइड्रोजन को इसमें दे रहा है, और ये जो NADP+ आ रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो सब कोई, कुछ ज़्यादा ही हम वो तो केमिस्ट्री में नहीं, ऐसा लगने लगा कि सिर्फ इक्वेशन बोले जा रहे हैं, सारी चीज़ दिख रही है ना आपको ऑन बोर्ड, समझ पा रहे हो नहीं सुनो धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। अब बीच में आओ तो थोड़ा सा होगा ही परेशानी। याद नहीं है 11th वाला याद नहीं है, नहीं है, समझो तब रुक के, मतलब अस्थिर से समझो, आ जाएगा समझ में। तो ये जो NADP+ है ये कहाँ है फाइनली, स्ट्रोमा में। कहाँ है ये चीज, स्ट्रोमा में, ठीक, ध्यान से समझना। तो यही स्ट्रोमा में ये है, कहाँ गया ये, इस स्ट्रोमा में क्या है हमारा NADP+ है, ये अपने हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, किसको दे दिया है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को दे चुका है, बेचारा NADP+ बन गया। NADP+ वापस से कहाँ पे आया, थैलेकोइड के पास आया, थैलेकोइड के इस पेरीफेरी रीजन में आया, पेरीफेरी रीजन में ये रिडक्टेज एंजाइम NADP+ को खींचा, और NADP+ को खींचा, इसके पास प्रोटॉन और मतलब स्ट्रोमा में प्रोटॉन भी है, और इसके पास इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया। बहुत अच्छा सिचुएशन बन गया। अब बहुत अच्छा सिचुएशन बना तो NADP+ में हाइड्रोजन जोड़ने का, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर ही हाइड्रोजन बनते हैं, समझ पा रहे हो ना। हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का एक कॉम्बिनेशन है, यही है ना। यहाँ पे बहुत अच्छी बात हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 प्रोटॉन को कैरी किया, इनको जोड़ के क्या बना दिया, हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन को क्या किया, इसमें जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, इसी चीज को हम आपको दिखा रहे थे, कैसे जोड़ा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैसे जोड़ा। NADP+ जो कि स्ट्रोमा में है, कहाँ से आया है, हाइड्रोजन डोनेट करके आया है। किसको हाइड्रोजन डोनेट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन डोनेट किया है। क्यों दिया है, उसको रिड्यूस करने के लिए। खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अच्छा, इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐड किया, प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्या हो गया NADP, ठीक। इस NADP में पहला हाइड्रोजन, चूंकि 2 प्रोटॉन ले रहा था ना वहां पे, अभी हम लोग जस्ट देखे ना, क्या ले रहा था यहाँ पे, 2 प्रोटॉन ले रहा है ना, यहाँ पे 2 प्रोटॉन ले रहा है। देखो इस 2 प्रोटॉन और इस 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे मिला के ये NADPH2 बनाता है, वही चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, NADP+ स्ट्रोमा से पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो लिया उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया, क्या हुआ, ये NADP, चूंकि प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, एक इलेक्ट्रॉन गया, NADP बना। फिर उसमें क्या किया, एक प्रोटॉन ऐड कर दिया, फिर ये क्या बन गया, NADPH+। समझ पा रहे हो ये चीज, पहले एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया, NADP बन गया। समझ पा रही हो अंशु, क्लियर है बेटा, NADP, ठीक। फिर इसमें क्या हुआ, एक H+ जोड़ा, क्या बन गया, NADPH+ बन गया, ठीक। फिर इसमें
फिर यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, पॉजिटिव है ना, फिर दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसको ये दिया, फिर ये क्या बन गया NADPH, क्लियर है ना। तो एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी कि एक हाइड्रोजन ऐड करने के लिए क्या चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बन जाएगा। वही चीज हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन डाले, फिर क्या कर दिए, प्रोटॉन डाल दिए, अब पूरा का पूरा क्या हो गया, अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन डाले, फिर से इलेक्ट्रॉन डाले, तो अब क्या हो गया ये, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, एक इलेक्ट्रॉन डाल के इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। फिर ये एक प्रोटॉन आया, प्रोटॉन ऐड किए, अभी तो प्रोटॉन ही ऐड है, फिर इलेक्ट्रॉन जब डाल दिए तो क्या हो गया, ये एकदम H बन गया, प्रॉपर H बन गया। तो NADP में क्या हो गया, एक H जुड़ गया, नहीं NADP प्लस में एक H जुड़ गया। आप समझ पा रहे हो ना इस चीज को, अरे हाँ है ना, क्लियर है सबको, समझ रही हो। अब क्या हुआ, ये जो NADPH है, फिर इसमें क्या हुआ, एक प्रोटॉन ऐड करा दिया, अब फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसमें एक प्रोटॉन ऐड ही रह गया, इसलिए जो हमारा बना वो क्या बना, NADPH प्लस H प्लस, क्या बन रहा है, NADPH प्लस H प्लस। ये बात समझ पा रहे हो ना, हाँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन और दे दो फिर ये भी क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्लियर है नहीं ये बात, हाँ। तो इस तरह से आप देखो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, कुछ ऐसे ही NADPH2 ने, मतलब NADP रिडक्टेज, REDUCTASE, NADP रिडक्टेज एंजाइम ने इलेक्ट्रॉन लिया, ओके, स्ट्रोमा से प्रोटॉन लिया, फिर से NADP रिडक्टेज एंजाइम ने PS1 से इलेक्ट्रॉन लिया वाया FD एंड FRS एंड FD, PS2 से इलेक्ट्रॉन लिया वाया FRS एंड FD, इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन को यूज कैसे कर रहा है, NADP प्लस को कहां से लिया, स्ट्रोमा से, और H प्लस को कहां से लिया, स्ट्रोमा से, समझ गए ना। क्या क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया कहां से, PS1 से, सॉरी PS1 से, अच्छा, प्रोटॉन लिया कहां से लिया, स्ट्रोमा से, ठीक, और NADP प्लस ये कहां लिया, ये भी स्ट्रोमा से, और तब इस तरह से ऐड करके क्या बना दिया, NADPH प्लस H प्लस, क्लियर है ना। तो फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे ये अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे जैसे लाइट फॉल हुआ, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए निकले, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए निकले, कहाँ गए, FRS में, FRS में से वो कहाँ गए, FD में, FD से वो कहाँ चले गए, NADP रिडक्टेज में। अच्छा, यहाँ पे NADPH रिडक्टेज कर दे तो भी गड़बड़ होगा, एकदम ध्यान से रखना, NADP रिडक्टेज, ऐसे ऐसे मिस्टेक करवाए जाते हैं, ठीक है ना, एकदम एकदम एक एक चीज़ पे पैनी निगाह होनी चाहिए, ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। NADP रिडक्टेज, ये तुम्हारा क्या है, ये जो रिडक्टेज है NADP रिडक्टेज, ये एंजाइम, इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लिया, NADP प्लस लिया और किस में कन्वर्ट कर दिया, NADPH प्लस H प्लस में, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक की तो आप चीज़ें जान गई अच्छे से, क्या हो रहा है, कैसे NADPH प्लस बना। तो पहली बात कि हमारे लाइट रिएक्शन से, लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट के तौर पे हम बात किए थे, तो सबसे पहले क्या आया था हमारा, मतलब 3 प्रोडक्ट आए थे, पहला दूसरा नहीं, 3 प्रोडक्ट आए थे। 3 प्रोडक्ट में एक हमारा क्या था, NADPH प्लस H प्लस, यानी कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, ध्यान देना, लाइट रिएक्शन में क्या होगा, क्या क्या कह रहे थे अभी हम, हाँ 3 प्रोडक्ट आते हैं लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में भी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, लाइट रिएक्शन में किसमें बेटा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या आता है, 3 प्रोडक्ट, एक NADPH2 यानी कि एसिमिलेटरी पावर बेस हमने कहा था, हाँ, इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, लाइट रिएक्शन का एक अच्छा रिजल्ट है NADP। तो OH प्लस रह के भी रह जाता, NADP प्लस भी रहते हुए भी रह जाता, NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि ये जो भी हो रहा है NADPH2H प्लस का फॉर्मेशन, वो किसकी बदौलत हो रहा है, लाइट की बदौलत हो रहा है। केस बात क्लियर हो गया। अच्छा, अब सवाल उठता है कि धूप, तो ऐसा नहीं कि एक बार आंख ऐसे मार दिया धूप उसके बाद चला गया, ऐसा तो नहीं होता है, कंटिन्यूसली धूप रहता है, धूप रहता है, धूप रहता है। अब लगातार अगर धूप है तो यानी कि इस पे रेगुलर लाइट तो फॉल कर रहा है, रेगुलर लाइट फॉल कर रहा है, रेगुलर लाइट फॉल कर रहा है ना। तो अगर पूरे दिन अगर लाइट है तो पूरे दिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा।
तो ऐसा हो सकता है एक समय आए दोपहर में कि पता चला कि सारे PS1 में से सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, निकल गए एनर्जी लेके, NADP तो बन गया लेकिन PS2 खत्म, रह पाएगा? खत्म हो जाएगा ना, कोलैप्स कर जाएगा, हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हो ना? धूप तो दिन भर रहेगा, दिन भर इस पे लाइट फॉल होगा, दिन भर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिन भर NADP H+H+ बनता रहेगा, लेकिन बेचारा से इलेक्ट्रॉन निकल के ये तो आयोनाइज्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर इस स्ट्रक्चर से रेगुलर आप इलेक्ट्रॉन निकालते रहो तो क्या होगा? ये आयोनाइज्ड हो जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएगी ना इसके निकल के। अपनी भी तो इलेक्ट्रॉन की लिमिटेशन होगी इसके पास, अरे हाँ या ना? तब तो ये पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज को काउंटर करने के लिए, मतलब ये आयोनाइज्ड ना हो जाए, आयोनिक बैलेंस या आयोनिक न्यूट्रलिटी इसकी बनी रहे, इस चीज को काउंटर करने के लिए जैसे ही इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई की जाती है, ठीक है ना? पीछे से उस इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए पीछे से इलेक्ट्रॉन इसमें सप्लाई की जाती है, ताकि इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन बना रहे, क्योंकि PS1 अगर गड़बड़ाया तो NADP H+H+ नहीं बनेगा, बनेगा? नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इसको कंपनसेट करने के लिए कितनी जरूरी है, हाँ या ना? है ना? अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कंपनसेट कैसे होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, ये जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, सॉरी, वो कंपनसेट कैसे होती है, और इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे PS1 है, वैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास? PS2 भी है, एक और फोटो सिस्टम है। अब जब चूंकि हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए, लाइट सबसे पहले फॉल किस पे करा है? PS1 पे। किस पे करा है? PS1 पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइट पहले PS1 पे फॉल होता है। अरे ये तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, और जब धूप, और ये है कहाँ पे? मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल कहाँ पे? पत्ते पे, और पत्ता कहाँ? पेड़ पे। तो जाहिर सी बात है उतने ऊपर से जो सनलाइट आएगी तो सारे पत्ते पे तो इक्वली पड़ेगी, तो सारे मेसोफिल सेल में तो एक साथ पड़ेगा, तो PS1 पे भी पड़ेगा और साइमल्टेनियसली PS2 पे भी पड़ेगा। यानी कि जो सनलाइट का फॉलिंग है वो PS1 पे भी है, PS2 पे भी है साइमल्टेनियसली। इस बात को आप ध्यान दे रहे हैं? ध्यान से समझना। भले हम आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए पहले PS1 पे लाइट फॉल कराएं और PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के देखें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लाइट सिर्फ PS1 पे पहली बार पड़ रहा है, लाइट PS2 पे भी पड़ता है। जैसे मेरी बात समझ पा रहे हो ना? साइमल्टेनियसली दोनों पे एक साथ लाइट का फॉलिंग होता है। तो जिस समय में, मतलब आप अगर इसको और अच्छे से देखना चाहो तो ऐसे देखना, जिस टाइम पे लाइट PS2, बट जिस टाइम पे लाइट PS2 पे फॉल हुआ उसी टाइम पे लाइट PS1 पे भी फॉल होता है। समझ पा रहे हो ना? दोनों पे साथ साथ फॉल होता है। समझ पा रहे हो? मतलब साइमल्टेनियसली लाइट की फॉलिंग होती है। जिस तरह से लाइट जब PS1 पे फॉल किया, उसी समय लाइट किस पे फॉल करता है? PS2 पे, साइमल्टेनियसली, ठीक है ना? अब जिस तरह से यहां पे एक्साइटेड हो रहा था, वैसे ही एक्साइटमेंट यहां भी आएगी उसी टाइम पे। ये नहीं कि उस पे पहले हो गया, वो हम आपको समझाने के लिए वहां से स्टार्ट किए थे, लेकिन लाइट दोनों पे एक ही जगह पे फॉल करी। अंशु पकड़ रही हो ना बेटा? अदिति क्लियर है? हाँ, तुम भी समझने की कोशिश करना। दोनों पे लाइट एक साथ फॉल की, ठीक है ना? शिक्षांजलि, ठीक है ना? ध्यान से देखना, इस पे भी लाइट फॉल की। अब बता रहा हूं, वहां पे आ रहा है। तो पहले ये नहीं कि PS1 पे हो रहा है, PS2 पे भी हो रहा है, ठीक है? अभी पहले जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना, अपना दिमाग अभी मत चलाना, ठीक है ना? क्या कैसे हो रहा है वो हम आगे सारा चीज क्लियर कर दें। हम ही बोले वो उसी दिखाएंगे, फिर आपको हाँ सर ठीक है ना? इसलिए कुछ भी एक्स्ट्रा आपने मन से नहीं सोचना है, अभी जो बोल रहे हैं वही। कोई क्वेश्चन मन में अभी मत राइज करना, ठीक है? ध्यान से, मतलब हम जब बोल के फाइनली फिनिश करेंगे, फिर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन राइज हुए रहेंगे ना, सबका जवाब मिल जाएगा। तो हमको पता है कि आगे इस चीज का जवाब मिलना है, तो अभी आप ध्यान से, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। फाइनली जब हम कहते हैं ओवर, और तब अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब बोलोगे, ठीक है ना? PS2 पे लाइट फॉल किया, ठीक है? जैसे ही PS2 पे लाइट फॉल किया, PS2 के भी सारे एंटीना मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे। जब PS2 के सारे एंटीना मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे तो वो अपने जो एनर्जी कलेक्ट की है वो किसको ट्रांसफर करेंगे? रिएक्शन सेंटर को, यानी कि क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर से वैसे ही फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वो काफी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा। कैसा इलेक्ट्रॉन होगा? एनर्जेटिक, मतलब उसके पास काफी एनर्जी होंगे। अच्छा, वो एनर्जी आई कहां से? लाइट से। कहां से आई? लाइट से। यानी कि वो लाइट की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? लाइट की एनर्जी है, जो अभी किसके फॉर्म में? एक्साइटेड या यूं का एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो कहां की एनर्जी है बेटा? लाइट की एनर्जी है। इसलिए इसको कह रहे हैं ना लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। और ये देखो नेचर का कितना अच्छा इंजीनियरिंग है।
ऐसा हम आज तक नहीं बना पाए, ह्यूमन चाह के भी इसको अप्रोच तक नहीं कर पाए, जबकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसकी टेक्नोलॉजी एकदम छिपी हुई है, जैसे फोन वगैरह का होता है ना, सैमसंग है, एप्पल है, वो अपने हर एक इक्विपमेंट्स को इस तरह से बाइंड अप करके रखते हैं कि कोई दूसरा उसको खोल नहीं सकता, और अगर खोल भी ले तो कोई खास समझ नहीं सकता, ठीक है, कि कॉपी ना कर रहे, इसलिए होता है ना कॉपीराइट इशू वाला टेंशन। यहाँ पे देखो लीफ तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, नॉर्मल सा लीफ है, नॉर्मल सा पत्ता, और इतना बड़ा काम कर रहा है कि पूरे सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ नहीं हो पाता, थोड़ा सा हमने सोलर सेल बनाया, वो भी सक्सेसफुल उतना ज़्यादा नहीं है, तभी तो जनरली यूज़ नहीं है, और हम बहुत लिमिटेड यूज़ है ना उसका। और यहाँ पे देख लो पूरी की पूरी धरती चला दिया इसी चीज़ से। अगर ये ना हो तो ना ऑक्सीजन बने ना ग्लूकोज बने, और ना ही ऑक्सीजन बनेगा और ना ही ग्लूकोज बनेगा, तो क्या लिविंग सिस्टम का, बैक्टीरिया को छोड़ के, क्या कोई इसको इमेजिन कर सकता है? इतना बड़ा सिस्टम इसी प्रोसेस की वजह से सक्सेसफुल है। अगर इंजीनियरिंग देखो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन लाइट फॉल किया, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन लाइट की एनर्जी लेके निकल पड़ा, वो इतना एक्साइटेड हो गया कि अपने सिस्टम को छोड़ दिया, और जैसे ही अपने सिस्टम को छोड़ा, यहाँ पे लगा हुआ एक और प्रोटीन, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2। क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, और ये क्या हमारा फियोफाइटिन। क्या है हमारा? फियोफाइटिन। यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि PS1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो वो एक प्रोटीन के पास गया, वो प्रोटीन कौन था? FRS, और हमने कह दिया कि FRS इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। सिमिलरली PS2 में से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और वो एनर्जेटिक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट इस वाले प्रोटीन के पास गया, और वो क्या हमारा? फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन को क्या कहेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या कोई डाउट? नहीं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या हमारा? फियोफाइटिन। क्या ये बात याद रहेगा हमारा? ठीक। अब क्या होता है, अब जैसे ही फियोफाइटिन के पास ये इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गया, ठीक है। अच्छा, ये 2 और 1 का हिसाब हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले ये बस जान रहे कि इलेक्ट्रॉन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ध्यान से देखना, यहां से ये इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन में आया, ठीक, ध्यान देना, यहां पे फियोफाइटिन में आया, लेकिन फियोफाइटिन में ये रहेगा नहीं, ठीक है, ये कहां चला जाएगा? PS2 के PQ के पास। किसके पास चला जाएगा? PQ के पास। किसके पास जाएगा बेटा? PQ के पास। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसपोर्ट हो गया? ट्रांसफर कहां हो गया? PQ। और ये PQ को क्या होता है? प्लास्टोक्यूनिन। क्या कहते हैं इसको हम? प्लास्टोक्यूनिन। जैसे यहाँ पे था FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FD फेरोडॉक्सिन था ना, वैसे यहाँ पे क्या है? ये PQ यानी कि प्लास्टोक्यूनिन। PQ क्या हमारा? प्लास्टोक्यूनिन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये क्या बेटा? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। रुको एक मिनट, बोलना शुरू करते, फिर तुम लोग भी रुक जाओ, क्योंकि अभी इतना सुन। तो जिस तरह से PS1 में निकला था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ किसमें? PS2 में। और PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, सबसे पहले जिस प्रोटीन में गया वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया फियोफाइटिन, तो फियोफाइटिन क्या है यहाँ पे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? PQ के पास। किसके पास गया? PQ के पास। अच्छा, गया, क्यों गया ये बाद में देखेंगे, पर गया किसके पास गया? PQ के पास, मतलब प्लास्टोक्यूनॉन। ध्यान से देखना, अभी प्लास्टोक्यूनॉन है, प्लास्टोक्यूनॉन मतलब ये कीटोन है। ओन लगे यानी कि क्या है? कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है, ठीक है ना। क्या है वो? बट क्या क्या सोच रही हो तुम? ऐसे नहीं सोचते क्लास में बेटा, बीच में बैठ के। ये प्लास्टोक्यूनॉन, और ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन गया, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेके यहां से ये जो स्ट्रोमा है, ध्यान से देखना, ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन खींच लेता है। कैसे? ये भी एक प्रोटीन है, प्लास्टोक्यूनॉन क्या बेटा? एक प्रोटीन ही है, ठीक है ना। अच्छा, ये कर क्या रहा है? ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो काफी एनर्जेटिक है, और ये जो एनर्जी है वो कहां से आई? लाइट से, ये तो क्लियर है। तो काफी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जैसे ही PQ के पास गया, राइट,
एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जैसे ही PQ के पास गया, प्लास्टोक्यूनॉन इस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का यूज करके कुछ प्रोटॉन को, मान लो 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा से खींच लिया। जैसे ही 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा से खींचा, ये क्या हो गया, एनर्जी का यूज करके स्ट्रोमा से खींच रहा है। ध्यान से समझना, अगर आप सेल पढ़े हो तो इसीलिए हम बार बार, हमको ना अंदर से अफसोस हो रहा है कि हमको सेल ही पढ़ना चाहिए, आप लोग का बात मान लिए, ठीक है, दिखावा के चक्कर में। याद में देखो, ये जैसे ही 2 प्रोटॉन खींचा, क्या किया, ये 2 प्रोटॉन खींचा, 2 प्रोटॉन जैसे ही खींचा, अच्छा ये कैसे खींचा, एनर्जी लेके खींचा, तो एनर्जी लेके खींचने वाले को कहते हैं प्रोटॉन पंप। क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन पंप। समझ रहे होगे तुम लोग, तो पंप प्रोटीन पढ़े थे ना, तो पंप प्रोटीन क्या होता है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि देखो, 1 मिनट पहले तुम नहीं ना, वो तुम थी नहीं ना, वो भी नहीं समझ पा रही है, तुम भी नहीं ना थी बेटा, नहीं, देखो यहाँ पे तुम ना चुपचाप आके पहले डेमो कर ली और फिर जल्दी जल्दी प्लांट फिजियो स्टार्ट करवा दी, तुम्हारा तो काम हो गया, तुमको तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ देखो समझना, मान लो ये मेम्ब्रेन है, मान लो ये मेम्ब्रेन है, तुम लोग भी भूल गई होगी ना, भूल गई हो ना, हाँ देखो यहाँ पे, नहीं ट्रांसपोर्टेशन तो हाल में पढ़ी हो, तुम लोग को याद होगा। यहाँ देखो, ये मान लो मेम्ब्रेन है, क्या आके यहीं पे बजा देता है बेवकूफ। यहाँ देखना, ये क्या हमारा मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन में यहाँ पे प्रोटॉन लगा है। अगर मान लो इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक, अगर इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये अगर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ खींचेगा, अगर किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो एनर्जी का खर्च होगा। ठीक है, या सिंपल इतना ही जान लो, इतना जानने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही जान लो कि यहाँ पे ये एनर्जी के थ्रू, मतलब पहले ये एनर्जी लिया, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूज़ किया, और उस एनर्जी से ये प्रोटॉन को खींचा। तो जैसे ही प्रोटॉन को खींच रहा है, तो ये क्या कहलाया अभी, प्रोटॉन पंप। क्या कहलाया, ये प्रोटॉन पंप। पंप क्या कर रहा है, जैसे पंप होता है ना, हैंड पंप, वो क्या करता है, नीचे से वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है, उसमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है, दम लगता है ना, एफर्ट लगता है ना, वही क्या एनर्जी है। यहाँ भी क्या हो रहा है, वही चीज एनर्जी है। अब ये एनर्जी लेके और क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को खींच रहा है, इधर से खींच के इधर ला रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, प्रोटॉन पंप। चूंकि प्रोटॉन को खींच रहा है यानी कि प्रोटॉन पंप। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को भी कैरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहेंगे। अच्छा, चूंकि जैसे ही प्रोटॉन इसके पास आएगा और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहेगा, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन बन जाएगा। अरे समझ पा रहे हो ना, हाइड्रोजन क्या है, अगर हम हाइड्रोजन बोले, अगर हम हाइड्रोजन बोले तो क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी और 1 क्या है, प्रोटॉन भी है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को आप मिलाते हो तो क्या बन जाता है आपका, हाइड्रोजन बन जाता है। तो यहां पे ध्यान से देखना क्या क्या है, ये PQ के बारे में काफी बातें हैं। क्या क्या है, पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन कैरियर। अच्छा, ये प्रोटॉन को खींचा यानी कि प्रोटॉन पंप, एनर्जी लेके प्रोटॉन को खींच रहा है यानी कि प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप का भी काम कर रहा है। अच्छा, चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें मिल रहे हैं, क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन। क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन कैरियर भी कह सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन कैरियर है, अब आप बोलोगे सर आप कभी इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं, कभी प्रोटॉन पंप बोल रहे हैं, कभी हाइड्रोजन कैरियर भी बोल रहे हैं। तो अरे भाई, अगर हाइड्रोजन को कोई चीज कैरी कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को भी कैरी कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रोटॉन को भी कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही चीज हो गया, ये जो आपका प्लास्टोक्यूनिन है, प्लास्टोक्यूनोन है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी कैरी किया, प्रोटॉन भी कैरी किया, तो प्रोटॉन कैरी किया, प्रोटॉन पंप, एनर्जी का यूज करके प्रोटॉन को खींचा, इसलिए प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर। समझ पा रहे हो ना। और हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन कैरियर भी कह सकते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हाइड्रोजन लिया, ये तुरंत प्लास्टोक्यूनॉन से ये बन गया प्लास्टोक्यूनॉल। क्या बन गया ये, प्लास्टोक्यूनॉल। क्या बन गया ये, प्लास्टोक्यूनॉल। क्यूनॉल यानी कि अल्कोहल। क्या बन गया ये, अल्कोहल। तो पहले कीटोन था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेने के पहले क्या था, ये कीटोन था। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी किया, ये क्या बन गया, क्यूनॉल यानी कि अल्कोहल। क्या बन गया ये, अल्कोहल। तो क्यूनॉन से क्या बन गया ये, क्यूनॉल। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, ये जो प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉल, आप इसको क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन कैरियर। चलेगा, नाम ले रहे इलेक्ट्रॉन कैरियर। कहीं अगर प्रोटॉन कैरियर भी बोल दे चलेगा, चलेगा। कहीं हाइड्रोजन कैरियर भी बोल दे चलेगा, चलेगा। प्रोटॉन कैरियर नहीं, खासकर प्रोटॉन पंप है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर। समझ पा रहे हो ना ये चीज। हाँ, तो प्रोटॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर, प्रोटॉन पंप, चलेगा। हम इसको इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल रहे हैं, चलेगा।
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बोल लेना, मना नहीं करोगे, कर भी दोगे तो क्या कर लोगे, हम तो करेंगे, कर भी नहीं सकते वैसे। यहां देख लो ये पी क्यू, अब ये पी क्यू क्या है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, क्या कहेंगे इसको हम, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल क्यू, चप फिर से बोलो, हाँ गुड, सही सही सही, नहीं सही बोल रही, लेकिन बोलो मत ना, तुमको नहीं डर लग रहा कि टारगेट की दीदी लोग पकड़ पकड़ एक एक चमेटा घींच दी ना, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। चुप, यहाँ ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अबे रिकॉर्ड हो रहा है, सब चलेगा, चुपचाप सब चला जाएगा, शांत रहो। कहाँ थे अभी हम लोग, मतलब होता है मूवेबल, जो मूव करता है, इसलिए तो इसको मोबाइल फोन कहते हैं, एक्चुअली है ये सेल फोन, अगर प्रॉपर्ली बोलो तो सेल फोन है, क्योंकि बैटरी से चल रहा है, पूरा का पूरा तो बैटरी है ना, बट हम इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोबाइल फोन। वही हम टेलीफोन को, वो जो वायर वाला फोन होता है उसको मूव नहीं कर सकते, फोन तो वो भी हुआ, उसमें भी अगर बैटरी से चलने वाला है तो वो भी सेल फोन हुआ, लेकिन उसको आप लेके मूव नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इसको आप मोबाइल फोन नहीं कहोगे, ठीक है। यहां भी यही चीज है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब देखो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, जैसे ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिया, ये यहां से मूव करेगा, ये क्या करेगा, यहां से मूव करेगा, और मूव करके यहां पे आएगा, मूव करके कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, समझ पा रहे हो, देखो मूव करा दी ना वहां से उठा के यहां पे, ठीक है, ऐसे ही मूव करेगा, समझना फिर ध्यान से। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन भी कैरी किया है, प्रोटॉन भी कैरी किया है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, यानी कि हाइड्रोजन है। अभी ये प्लास्टोक्यूनोन था, अब क्या बन गया, प्लास्टोक्यूनॉल, यानी कि अगर हम पी क्यू को बोले तो प्लास्टोक्यूनॉन, PQH2 को बोले तो प्लास्टोक्यूनॉल, याद रहेगा। अब ये प्लास्टोक्यूनॉल बन के चला, अब जैसे ही चला ये आया स्ट्रोमल पेरीफेरी से ल्यूमिनल पेरीफेरी की तरफ, जैसे ही ये ल्यूमिनल पेरीफेरी पे आया, ध्यान देना इसके पास क्या है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन साधारण इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफी एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो तय है, क्लियर है ना ये बात, काफी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसको देखा, साइटोक्रोम B6F को देखा, ये भी एक प्रोटॉन है, ये भी क्या बेटा, प्रोटॉन है। जैसे फियोफाइटिन के पास आके PQ को देखा, कूद के किसके पास चला गया, PQ के पास चला गया। जैसे ही PQ के पास देखा गया, फिर PQ के से मूव करते हुए कहां पे आया, ये स्ट्रोमल पेरीफेरी से ल्यूमिनल पेरीफेरी के, और जैसे ये किसको देखा, साइटोक्रोम B6F को देखा, ये भी एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी देर नहीं किया, साइटोक्रोम B6F तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिया, किस इलेक्ट्रॉन को, इस एक्साइटेड या एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिया। मतलब आप समझ जाओ कि साइटोक्रोम B6F यहां पे देखा कि अच्छा यहां पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, अच्छा प्रोटॉन भी है। मतलब जैसे अगर आपको बिस्किट की पैकेट मिली, तो अभी आप अब दुकानदार से बिस्किट मांगो तो क्या देगा, बिस्किट भी देगा, साथ साथ उसका पैकेट भी देगा, दोनों ही देगा ना। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप फाड़ के उसमें से बिस्किट खाओ या फिर बिस्किट फेंक दो पैकेट खाओ, तो आप पे डिपेंड करेगा ना, क्या खाओगे, पैकेट, तुम कर रही थी ना एक दिन। यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे आप यहाँ पे आया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, ठीक। साइटोक्रोम B के पास दोनों ही ऑप्शन है, प्रोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी। ये इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है और प्रोटॉन भी ले सकता है, या दोनों ही ले सकता है, लेकिन ये किसको चूज किया, इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लिया, अब बेचारा H2 को अकेला हो गया। दूसरा नाम होता है स्ट्रैटिफाइड। ये बेचारा H2 कितना अच्छा स्ट्रोमा में था, जैसे ही देखा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, घुस गया तुरंत इसमें घुस गया। थोड़ा देर तो साथ बैठा ऑटो पे और देखा कि जा इलेक्ट्रॉन उतर गई, तो बेचारा मुंह देखते रह गया। अब ये क्या करे, अकेला हो गया, इलेक्ट्रॉन को देख के तो चढ़ गया था। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास गया, साइटोक्रोम B6 के पास गया, H+ तो अकेला हो गया। अरे हाँ या ना, अरे रिस्पॉन्स दो ना तुम लोग ऐसे ऐसे करके मुंडी को। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, बेचारा H+ तो अकेला हो गया, और ये H+ यहां से निकल के कहां चला गया, इस ल्यूमेन में चला गया। कहां चला गया, ल्यूमेन में चला गया। जैसे ही ये H2 ल्यूमेन में गया, जैसे ही ये H2 ल्यूमेन में गया, वैसे ही क्या हो गया, बेचारा PQH2 क्यूनॉन से तो बड़ा अल्कोहल बनने चला था। इलेक्ट्रॉन भी गया, इलेक्ट्रॉन जैसे गया, प्रोटॉन भी छोड़ दिया, वो भी कहां चलाया, ल्यूमेन में चलाया। यूं कह लो कि PQ क्या किया, प्रोटॉन को ल्यूमेन में फेंक दिया, और फिर बेचारा क्या हो गया,
PQH2 से वापस से क्या बन गया, PQ बन गया, और फिर ये PQ यहां से चला और फिर यहां वापस पहुंच गया। जैसे ही वापस पहुंचा तो PQH2 बन के आया था इधर, इलेक्ट्रॉन भी गवाया, प्रोटॉन भी छोड़ दिया, वापस से PQ का PQ। अब जैसे PQ वापस बना, वापस से कहां आ गया, यहां पे। अब जैसे ही यहां पे आया, फिर देखा फिर इलेक्ट्रॉन है, क्या देखा, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर ये इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, फिर जैसे ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, फिर ये प्रोटॉन को कैरी किया, क्योंकि कंटिन्यू लाइट फॉल कर रहा है, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन में जा रहा है। समझ पा रहे हो ना ये चीज? तो जैसे ये वापस आया, फिर से यहाँ पे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आके खड़ा था, तुरंत ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन में गया। अब ये प्लास्टोक्यूनॉन फिर से क्या हुआ, प्रोटॉन खींच लिया, फिर से क्या हुआ, ये मूव करते हुए यहाँ आया। जैसे यहाँ पे आया, इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों था, ये क्या किया, प्रोटॉन को कहाँ दिया, ध्यान से समझना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दिया साइटोक्रोम B6F को, और प्रोटॉन को कहाँ भेज दिया, ल्यूमेन में, और फिर से वापस से PQ का PQ बन के कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, वापस से अपने ओरिजिनल वाले रीजन में। यानी कि सिंपल सी बात है, ये यहाँ से चला, पहले यहाँ आया, और फिर यहाँ से चल के फिर क्या आ गया, वापस यहाँ चला गया। यानी कि सबसे पहले प्लास्टोक्यूनॉन से प्लास्टोक्यूनॉल बना हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके, और प्लास्टोक्यूनॉल बनने के बाद आया, इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन ल्यूमेन में डाला, वापस से प्लास्टोक्यूनॉन बना, और फिर वापस से यहाँ पे चला गया। ठीक है, बात समझ पाया आ रही है? तो ये इस तरह से चूंकि मूव करते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या कहते हैं इसको, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। याद रहेगा ना? तुम खो क्यों जा रही हो, नहीं नहीं नहीं, ये बात समझ में आ गया, क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, अब क्या होगा यहाँ पे, PQ यानी कि प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक, अब ये प्लास्टोक्यूनॉन वापस गया, लेके आएगा, वापस गया, लेके आएगा। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास है, साइटोक्रोम B6F के पास, साइटोक्रोम B6F के पास आया। अब ये साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन अब भी नहीं रुकेगा, ये देखा इसको यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन, ये क्या देखा, एक और प्रोटीन ऐसे ही प्लास्टोसाइनिन, और इलेक्ट्रॉन बड़ा हुआ है, कभी एक के साथ रह नहीं रहा है, जैसे ही अच्छा वाला देख रहा है तुरंत उसके पास चला जा रहा है। आप समझ पा रहे हो ना, कोरिलेट कर पा रहे होगे बहुत सारे एग्जाम्पल से, हमारे भी समाज में ऐसा होते रहता है। ठीक है ना, कभी किसी के पास, फिर अच्छा दिखा तुरंत कूद के इसके पास, फिर अच्छा दिखा फिर कूद के इसके पास। क्या समझ पा रहे हो ना? विवेक जी भी समझ रहे हैं क्या हैं, देखो स्माइल कर रहे हैं मुंह ढक के। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये प्लास्टोसाइनिन क्या हो गया, साइटोक्रोम B6F के पास से कहाँ आया, प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ध्यान देना, प्लास्टोसाइनिन भी क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये भी मूव करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये जो प्लास्टोसाइनिन है, अब प्लास्टोसाइनिन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन फिर कूद के वापस से किस में चला गया, PS1 में, PS1 में। अच्छा, ये जा रहा है, हम आपको बस रूट बताएं, क्यों जा रहा है ये अभी नहीं बता पा रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? इससे इसमें क्यों गया, इससे इसमें क्यों गया, इससे इसमें क्यों गया, फिर इससे इसमें क्यों गया, और फिर इससे इसमें क्यों गया। ये क्यों का जवाब ना जब हम जेड स्कीम पढ़ेंगे उस समय आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी पोटेंशियल, रेडॉक्स पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसमें इसका जवाब मिल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों इससे कूद के इसी में जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इसी में रह जाता स्थिर से, नहीं, बात नहीं मानना, कूद के किस में चला गया, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन को छोड़ के किस में चला गया, PS1 में। मतलब वो क्या चीज है जो ये करवा रहा है, ये हम पढ़ेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल में, लेकिन फिलहाल आप ये इलेक्ट्रॉन की रूट देखो। ठीक है ना, अब समझ में आ गया ना? तो PS1 के पास जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसको कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, PS2 से। तो PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकल के NADPH+H+ बनाया था, समझ पा रहे हो ना? वैसे ही तो वो जो डिफिशियंसी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, उसको तुरंत कंपनसेट किया गया, और कंपनसेशन वाले इलेक्ट्रॉन कहां से आए, PS2 से। अब तो बात तो वही हो गया कि भाई ये इतना स्पेशल क्यों है कि इसके कंपनसेशन के लिए आप किसी और के इलेक्ट्रॉन को छीन के यहां पहुंचा दीजिएगा, ये भी तो गड़बड़ है ना। तो फिर जब इसके डिफिशियंसी को आपने नोटिस किया और इसके डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन उछाल के क्या क्या करके यहां पहुंचा दिया, इसकी क्या, ऐसा थोड़े कि PQ ही सॉरी PS1 ही महान है क्योंकि ये डायरेक्ट बना रहा है, इसकी भी तो अपनी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी चूंकि धूप तो इस पर भी लगातार पड़ रहा है, इसके धूप की चिंता, इसके धूप की चिंता नहीं, मतलब साझा कुत्ता कुत्ता, टवादा कुत्ता टॉमी, ऐसा नहीं, यहां ध्यान दो। अब जो PS2 है, PS2 का क्या होगा भाई, PS2 के पास से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, इसके पास भी डिफिशियंसी हुई, ये भी आयोनिक इम्बैलेंस्ड होगा, ये भी आयोनाइज्ड हो सकता है। इसको संभालने के लिए यहां पे लगा है OEC यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स।
और ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहां पे से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, सॉरी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहां पे वाटर को तोड़ रहा है मतलब जो फोटोलाइसिस हो रही है, क्योंकि लाइट पड़ रही है तो लाइट इस पे भी पड़ रही है, उसी समय किस पे पड़ रही है, OEC पे भी पड़ रही है। तो लाइट जब OEC पे फॉल डाउन हो रही है तो OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहां पे लगा है, ये ल्यूमिनल पेरीफेरी पे ये भी लगा है, PS2 पे ही है ये भी, और ये क्या करेगा, ये वाटर को ब्रेक डाउन करेगा। जब ये वाटर को ब्रेक डाउन करेगा तो आपको दिख रहा है वाटर को तोड़ने के बाद हमें ये पता भी है, जब ये H2O यहां देखो H2O को जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और एक क्या निकलेगा, हाफ O2 ये निकलेगा ना। अब यहां जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को कहां, इसको PS2 में ट्रांसफर किया गया, यानी कि कहीं भी डिफिशियंसी नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे PS1 हो या PS2 हो। PS1 के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को किसने कंपनसेट किया, PS2 के इलेक्ट्रॉन ने कंपनसेट किया, और PS2 की जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हुई इसको कौन कंपनसेट कर रहा है, वाटर के ब्रेकडाउन से कंपनसेट किया जा रहा है। वाटर का ब्रेकडाउन इसलिए PS2 के पास OEC को लगाया गया ताकि यहां पे वाटर को ब्रेक करे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले और PS2 को ट्रांसफर कर दे, इसलिए इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की कंपनसेशन हो गई। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब यहां पे और भी क्या है, क्योंकि ये टूटा तो यहां पे क्या हुआ, हमारे पास प्रोटॉन भी आया, क्या आया हमारे पास, प्रोटॉन भी आया। इस प्रोटॉन को ये कहां भेज देता है, ल्यूमेन में ही भेज देता है। कहां भेज देता है, ल्यूमेन में भेज रहा है ल्यूमेन में। इस तरह से यहां पे 2 बात हो रही है, ध्यान से देखना। एक तो प्रोटॉन ल्यूमेन में कहां से आ रहा है, एक तो आपके स्ट्रोमा रीजन से आ रहा है, स्ट्रोमा से खींच के प्लास्टोक्यूनिन ल्यूमेन में डाके डाल रहा है, स्ट्रोमा से खींच के प्लास्टोक्यूनॉन ल्यूमेन में डाके डाल रहा है। इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा से खींच के ल्यूमेन में लाके डाल रहा है। एराम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, सॉरी प्रोटॉन को प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा से लेके ल्यूमेन में लाके डाल रहा है। प्रोटॉन को क्या टेटे कर रहा है यार,